हेलो बच्चों। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th मैथमेटिक्स की दो चर में युगपद समीकरण लीनियर पेयर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एनसीईआरटी की बुक का एक्सरसाइज 3.5। ठीक है ना। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग आलेखीय विधि से यानी कि ग्राफिकल मेथड से दो चर में युगपद समीकरण को कैसे हल किया जाता है, विलोपन विधि से कैसे हल किया जाता है, प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल किया जाता है, इसको देख चुके हैं। इस एक्सरसाइज में हम लोग वज्र गुणन विधि के द्वारा दो चर में युगपद समीकरण को कैसे हल किया जाता है उसको देखेंगे। वज्र गुणन विधि यानी कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो चलिए, इसके लिए पहले कुछ स्टेप्स हैं, कुछ रूल्स हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं, तब जाकर के एक्सरसाइज पे आएंगे। देखिए क्या बच्चों कि वज्र गुणन विधि जो है, वज्र गुणन विधि, जिसको कि इंग्लिश में हम लोग कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। इसमें देखिए होता क्या है। तो सबसे पहले इस विधि से अगर आपको दो चर में युगपद समीकरण को हल करना हो तो देखिए क्या कि जो भी इक्वेशन दिया गया हो उसको मानक रूप में आप लिख लें। और मानक रूप में कैसे लिखा जाता है दो चर में युगपद समीकरण को? तो देखिए यहाँ पे कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। उसके बाद क्या? तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका दो चर में जो युगपद समीकरण है उसका मानक रूप। अब इसको हल करना है आपको वज्र गुणन विधि के द्वारा। तो देखिए आप लोग करेंगे क्या कि सबसे पहले आप x बटा ये सिंबल लिख लीजिएगा। ये सिंबल आपका डिटर्मिनांट का सिंबल है। एक्चुअल में ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपको 11th में पढ़ना है अगर आप लोग साइंस से मैथ से रख करके अगर पढ़ते हैं तो वहां पर। मगर इसमें थोड़ा सा आप लोग यहाँ भी जान लीजिए, ज्यादा आसानी होगा। फॉर्मूला याद करने से बढ़िया है कि आप लोग इधर से ऐसे ही कीजिएगा। तो क्या करेंगे कि मानक रूप में जो समीकरण आप लोग तैयार किए हुए हैं उसके बाद क्या स्टेप होगा कि एक्स बटा ये दो लाइन डिटर्मिनांट का, फिर वाई बटा दो लाइन डिटर्मिनांट का, फिर 1 बटा दो लाइन डिटर्मिनांट का लेकर के चलना है। अब आगे क्या करेंगे? तो देखिए x जो लिया गया हुआ है तो x वाले जितने भी टर्म्स हैं दोनों में, दोनों इक्वेशंस में, उसको ढक लीजिए। और बाकी जो बचा हुआ है आपका, कहिए कि गुणांक कह लीजिए या नियत पद कह लीजिए, उसको जैसे यहां दिख रहा है वैसे लिख लीजिए इसी डिटर्मिनांट वाले सिंबल में। तो ये देखिए ये क्या है b1 और नीचे में क्या b2, नियत पद क्या है c1 c2, ये लिख लेना है। ठीक है ना। तो x वाला खत्म। फिर उसके बाद y वाला में y, ठीक है ना, y को ढक लीजिए। और इधर से नहीं लिखिए, बाद से पहले की ओर आइए। जैसे कि x को ढका था मैं तो बाद वाला लिखा, ठीक है ना। y को ढका तो बाद वाला, तब जाकर के पहले वाला। तो बाद वाला में क्या है कि c1 c2, ठीक है ना। और पहले वाले में क्या a1 a2, ये खत्म। फिर अब नियत पद ढक लीजिए। नियत पद जैसे ही ढके हैं तो बाद में तो कुछ है ही नहीं, शुरू से शुरुआत करना पड़ेगा। तो क्या होगा a1 a2 b1 b2। तो a1 a2 b1 b2, ठीक है ना। चलिए ये लिखा हुआ हो गया। अब आगे क्या कीजिएगा कि डिटर्मिनेंट का रूल होता है कि पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को क्रॉस में, और माइनस करके इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो डिटर्मिनेंट का सिंबल जो दिया गया हुआ ये खत्म हो जाता है। ठीक है, तो जैसे देखिए x पहले ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा ये b1 c2 और माइनस में क्या b2 c1, ठीक है ना। b1 c2 माइनस में b2 c1। सिमिलरली y बराबर क्या c1 a2 c1 a2 और माइनस में क्या तो c2 a1, ऐसे c2 a1। फिर आगे 1 बाई a1 b2, इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो a1 b2 और माइनस माइनस क्या तो a2 b1, ठीक है ना। इसको देख लिए। अब इसको भाग 1 भाग 2 और इसको भाग 3 मान लीजिए। 1 और 3 लीजिएगा, ठीक है ना, फ्रॉम 1 एंड 3, फ्रॉम 1 एंड 3 आपके पास क्या होगा, यानी कि 1 और 3 से लेकर चलेंगे तो एक वाला जो ये बटा में जो है उसको अगर इधर कर दें, इसको इधर भेजा दें तो x बराबर क्या हो जाएगा इतना, जो कि ये इधर आ गया है बटा ये, यानी क्या फ्रॉम 1 और 3 से x बराबर हो गया b1 c2 माइनस b2 c1 और बटा में क्या a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है ना। 1 और 3 लेने के बाद फिर से चल रहे हैं हम लोग क्या फ्रॉम 2 एंड 3। अब 2 और 3 लेके चलते हैं
तो फिर उसी तरह से y बराबर क्या होगा, देखिए तो इससे और इससे अगर ये वाला बटा वाला उधर भेज रहे हैं तो क्या हो जाएगा, C1A2 माइनस C2A1 बटा A1B2 माइनस A2B1। तो क्या हो जाएगा ये कि C1A2 माइनस C2A1 और बटा में क्या, तो A1B2 माइनस A2B1। ये आपका कह लीजिए क्या, एक तरह से फॉर्मूला भी हो गया। चाहे तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला से एक्स और वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं, या इस तरह से डिटेल में कर करके हम तो यहाँ पर स्टैंडर्ड रूप में बदले और एक इक्वेशन जो लिखा जाता है उस तरह से लेकर चले हैं और इस तरह से सोल्व किए हुए हैं, ठीक है ना। फॉर्मूला ये दोनों आ गया एक्स और वाई का, तो आप इन दोनों फॉर्मूला को याद भी कर सकते हैं, चाहे इस तरह से डिटेल में बना भी सकते हैं। तो चलिए पहले इसको कॉपी कर लीजिएगा, समझते हुए कॉपी कीजिएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज 3.5 पर, कुछ प्रश्नों को हल करेंगे इस मेथड से। चलिए सोल्व कीजिए तो। चलिए देखिए अब अगला एक्सरसाइज 3.5 जो कि एनसीईआरटी की बुक का है, आप लोग भी सामने निकाल लीजिए। उसका पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है, ठीक है ना। ये पहले बताना है कि हल है, अनेक हल है, या कोई हल नहीं है, ठीक है ना। और अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से हल कीजिए, वज्र गुणन विधि से हल कीजिए, ठीक है। इसको आप जरूर देखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन आपको फुल क्वेश्चन में आपके बोर्ड एग्जाम में, चाहे जैक बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, ये सब में पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला नंबर है वो लिख ले रहे हैं क्या, एक्स माइनस 3y-3 इज इक्वल टू कितना, 0। और क्या, तो 3x माइनस 2y इज इक्वल टू कितना, -2 इज इक्वल टू 0। इसमें पहले हम लोगों को चेक करना है क्या कि अद्वितीय हल है, या कोई हल नहीं, या अनंत हल है, ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, या कौन से कंडीशन को फुलफिल कर रहा है इन तीनों में से। तो सबसे पहले यहां पर देखिए तो आंसर में कि A1/A2 का वैल्यू बताइए। A1 होता है पहले समीकरण में x का गुणांक कुछ नहीं है तो 1, A2 है दूसरे समीकरण में x का गुणांक 3, यानी कि A1/A2 का वैल्यू आया आपका 3। चलिए आगे B1/B2 का वैल्यू निकाल ले रहे हैं। तो B1/B2 का वैल्यू क्या है, तो B1 है पहले समीकरण में y का गुणांक, तो y का गुणांक है -3, -3। और यहां पर y का गुणांक क्या है, -9, तो -9, ये और ये कट गया, क्या बचा आपका कि 3/9 यानी कि 1/3, ठीक है। अगला देख लीजिए क्या कि C1/C2 इज इक्वल टू कितना, तो -3/-2, ये कट गया 3/2। तो क्या देख रहे हो आप लोग कि यहां पर ये A1/A2 ये तो बराबर है B1/B2 के, पर C1/C2 के बराबर नहीं है। तो यह कंडीशन कैसा होता है, समांतर का। तो अतः कोई हल नहीं होगा, अतः कोई हल क्या नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए जब कोई हल नहीं है तो वज्रगुण विधि से हम लोग हल भी नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी में अगला क्वेश्चन जो है आपका 2 नंबर वाला, वो कह रहा है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और क्या, तो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा मानक रूप में लिख दिया जाए, यानी कि ये टर्म पहले ले आते हैं, तो 2x प्लस वाई, 5 को अगर बराबर किधर ले आए तो -5 इज इक्वल टू 0। और यहां पर क्या, 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। क्या आ रहा है यहाँ पर कि A1/A2 का जो वैल्यू है वो कितने के बराबर, 2/3। फिर B1/B2 का जो वैल्यू है 1/2। तो क्या देख रहे हो, तीसरे को देखना ही नहीं है, जब शुरू वाला दो को बराबर नहीं होता है समझ लीजिए अद्वितीय हल है। तो क्या देख रहे हो कि सिंस A1/A2 इज नॉट इक्वल टू है B1/B2, मतलब कैसा हल होगा, अद्वितीय हल होगा। और जब अद्वितीय हल होगा तब तो यहां पर अब कह रहा है हल भी निकालने के लिए वज्रगुणन विधि के द्वारा, तो अब हम इसको हल भी करेंगे, ठीक है। तो ऊपर वाला अगर नोट नहीं किए हो तो नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं इसको इरेज करूंगा ताकि इसका हल ऊपर बना सकूं, ठीक है ना। नोट कर लीजिए, चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं। चलिए हल वज्रगुणन विधि के द्वारा हल करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जो मानक समीकरण है पहले उसको ऊपर लिख ले रहे हैं। क्या है मानक समीकरण,
कि 2x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। देखिए ये वाला, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और क्या है, तो 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, इसको 2 मान लेते हैं। अब x बटा डिटर्मिनेंट का चिन्ह बराबर y बटा डिटर्मिनेंट का चिन्ह बराबर 1 बटा डिटर्मिनेंट का चिन्ह दे दिया गया। अब x वाला है, x वाला को बंद कर दीजिए और बाकी जो गुणांक और अचर पद है उसको लिख दीजिए। तो पहले y वाला बाद से स्टार्ट करना है, जिसको ढके हैं उसके बाद से। तो देखिए क्या है कि y के पहले कुछ नहीं है मतलब 1, और यहाँ y के पहले क्या है 2 लिख दिया गया। अचर पद में क्या है -5, और यहाँ अचर पद में क्या है 8। x के बाद वाला काम खत्म। अब आते हैं y वाला ढकिए, तो क्या बच रहा है यहाँ पर -5 -8। ठीक है, अब आइए शुरू से, जब लास्ट हो गया तो शुरू से चलना है। कितना, तो 2 और 3। ठीक, अब अचर पद ढकिए, लास्ट में तो कुछ है नहीं, शुरू से ही चालू करना पड़ेगा। तो क्या होगा ये 2 3 कुछ नहीं तो 1, और यहाँ पर 2। ठीक है ना, अब इसको हल करना है। चलिए हल कर रहा हूं। क्या होगा ये, एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ऐसे ऐसे, यानी 1 गुना -8 -8 माइनस डिटर्मिनेंट को तोड़ने के लिए, फिर 2 गुना -5 यानी -10, तो -10 बराबर y बटा -5 गुना 3 -15, डिटर्मिनेंट को तोड़ने के लिए फॉर्मूला में माइनस, फिर क्या -8 गुना 2 -16, फिर बराबर 1 बटा 2 गुना 4 माइनस फॉर्मूला में 3 गुना 1 यानी क्या 3। चलिए सोल्व किया जाए आगे। एक्स बटा -8 प्लस 10 बराबर वाई बटा -15 प्लस 16 बराबर 1/4 में से 3 जाएगा 1। क्या हो गया ये, एक्स बटा 2 -8 प्लस 10 यानी कि 2, फिर क्या वाई प्लस 1 बराबर 1/1। इसको मान लीजिए 1, इसको मान लीजिए 2, इसको मान लीजिए 3। अब 1 और 2 से, फ्रॉम 1 एंड 2, क्या, तो देखिए तो 1 और 2 नहीं, 1 और 3 से, 1 3 और 2 3 लेके चलना है। तो 1 क्या है x/2, 3 क्या है 1/1। ठीक है ना, यहाँ देखिए तो क्या 2 को अगर उधर भेज दिया जाए तो x बराबर कितना 2, फिर फ्रॉम 2 एंड 3 क्या होगा ये, तो 2 है y/1, 3 है 1/1, यानी क्या हो जाएगा y बराबर 1। तो x का मान आ गया 2 और y का मान आया 1, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है ना, कौन सी विधि से निकाला गया है ये, वज्र गुणन विधि के द्वारा। आप इसको समीकरण में रख करके चेक भी कर सकते हैं कि आपका जो आंसर आएगा वो सही है या नहीं है। चलिए x बराबर 2 और y बराबर 1 रख रहे हैं। 2 गुना 2 प्लस y की जगह पे 1 -5 कितना आ रहा है 2 दूना 4, 4 1 5, 5 में से 5 जाएगा 0 बराबर 0, यानी कि हम लोग का जो आंसर आया हुआ है वो क्या है सही है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 1 में 4 था, 2 तो मैंने सोल्व कर दिया, बाकी जो 3 और 4 है वो आप लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 1 पर। वो क्या कह रहा है कि ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल ए और बी के किन मानों के लिए। तो सबसे पहले देखिए कि समीकरण दिया हुआ क्या है 2 के 1 में। तो 2 का 1 में समीकरण दिया हुआ है कि 2x प्लस 3y, 7 को बराबर के इधर ले आते हैं तो -7 इज इक्वल टू 0। दूसरा क्या है समीकरण, तो a माइनस बी इंटू एक्स प्लस बी इंटू वाई, और क्या है तो बराबर के जो भी उस पार में है उसको माइनस के साथ इधर खींच ले रहे हैं। तो क्या हो जाएगा 3a प्लस बी -2 बराबर क्या 0। अब कहिएगा क्या कि सर ये माइनस, तो हाँ भाई इन तीनों को एक पद मान के अगर बराबर के इधर करेंगे तो तीनों में एक साथ हम क्या कर दिए हैं ब्रैकेट के साथ माइनस लगा दिए, ये बराबर के उधर जाता तो 3a प्लस बी -2 रहता। ठीक है ना, तो चलिए क्वेश्चन क्या है कि ए और बी के कौन से मान के लिए इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है ना, ए और बी के किस मानों के लिए। तो चलिए सबसे पहले क्या कि कंडीशन क्या है अनेक हल होने का, कंडीशन फॉर अनेक हल, अनेक हल का कंडीशन क्या है, तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ठीक है ना, चलिए a1, a1 देखिए तो x का गुणांक क्या है 2 बटा a2 क्या है a माइनस बी बराबर b1, b1 y का गुणांक 3, और यहां पर क्या है a प्लस बी। ठीक है ना, a प्लस
बी। फिर आगे आइए C1/C2, यहाँ C1 क्या है -7 और यहाँ पर C2 क्या है तो माइनस क्या तो 3A प्लस बी -2, ये माइनस और ये माइनस चला गया। ठीक है, इसको देखिए क्या, इसको 1, इसको 2 और इसको 3 मान ले रहे हैं। ठीक है ना। अब ये 3 भाग है, 3 भाग से हम 2 समीकरण तैयार करेंगे क्योंकि ए और बी का मान निकालना है। यानी दो चर को सोल्व करने के लिए 2 समीकरण। अब समीकरण कैसे तैयार करेंगे, तो हो सकता है 1 और 2 ले लें, फिर 2 और 3 ले लें, या 1 और 3 ले लें, जैसे भी हो आप 2 समीकरण तैयार कीजिएगा। तो पहले हम 1 और 2 लेकर के समीकरण तैयार कर रहे हैं। तो फ्रॉम 1 एंड 2, क्या देखिए तो 1 में क्या है 2/a-b, फिर 3/a+b, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा 2 गुना ए 2a प्लस 2 गुना बी 2b बराबर 3 गुना ए 3a, 3 गुना -b -3b। ठीक है ना, सबको उधर ही भेजा दिए, क्या हो जाएगा ये तो 3a -3b, ये 2a बराबर उधर जाएगा तो -2a और फिर -2b बराबर कितना 0। फिर आगे 3a में से 2 जाएगा a, फिर -3b और -2b यानी -5b इज इक्वल टू 0। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। ठीक है ना। फिर अब आ रहे हैं क्या 2 और 3 से कर दे रहे हैं हम लोग। ठीक है ना, तो फ्रॉम, इसके बाद फ्रॉम 2 एंड 3, 2 में क्या है 3/a+b, 3/a+b, फिर 3 में क्या है 7 क्या तो 3a+b-2। चलिए सोल्व कर रहे हैं, 3 इंटू इन तीनों से मल्टीप्लाई तो 9a प्लस 3b और -6 बराबर क्या 7a प्लस 7b। ठीक है ना, सबको इधर खींचिए 9a प्लस 3b -6 तो पहले से इधर है, 7a इधर आ गया और 7b भी इधर आया माइनस के साथ। फिर 9a में से 7a जाएगा, कितना बचेगा आपका तो 2a, 3b में से -4b जाएगा, यानी कितना हो जाएगा ये -7 भी जाएगा तो -4b और क्या बचा है -6 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, चलिए इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब इसको हल करना है। अब इसको हल करने के लिए क्या है, आपको कौन से चैप्टर में यह दिया गया हुआ है वज्र गुणन विधि में, तो वज्र गुणन विधि से इसको हल कीजिएगा। कैसे, आप देखिए एग्जाम में पूछेगा तो किसी भी मेथड से बना लीजिए, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, अगर चर्चा नहीं किया गया है तो कि इस विधि से ही बनाइए। पर यहाँ पर चूंकि चैप्टर में दे दिया गया हुआ है तो हम लोग पहले से जान रहे कि भाई ये वज्र गुणन चैप्टर का क्वेश्चन है, इसलिए वज्र गुणन विधि से बनाएंगे। एग्जाम में कुछ भी नहीं दिया हो, आप किसी भी विधि से इसको इन दोनों को हल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, चाहे प्रतिस्थापन से, चाहे विलोपन से, चाहे वज्र गुणन से। मगर यहाँ पर हम लोग वज्र गुणन से हल करेंगे। देखिए तो क्या वज्र गुणन से कैसे हल करते हैं, तो दोनों समीकरण तो पहले मानक रूप में है और चर क्या है ए बी है। ठीक है ना, तो लिखेंगे क्या ए बटा डिटर्मिनांट बराबर बी बटा डिटर्मिनांट बराबर 1 बटा डिटर्मिनांट। ठीक है ना, ए को बंद कीजिए, यहां भी ए को बंद किया, यहां भी ए को बंद किया, तो क्या बचा यहाँ पर बी में -5 और यहाँ बी में -4। ठीक है, कांस्टेंट यहाँ पर कुछ भी नहीं है 0 और यहाँ पर कांस्टेंट में क्या है -6। ठीक, फिर ये बी वाला ढकिए, बी वाला ढकिए और बाद से चलिए, यहाँ बी के बाद में कुछ भी नहीं था यानी 0, यहाँ बी के बाद क्या है -6। शुरुआत पे आइए, शुरुआत में है ए के पहले 1 और यहाँ ए के पहले क्या है 2। ठीक है ना, फिर नियत टर्म में आइए तो क्या 1 और 2 1 2, फिर क्या -5 -4 -5 -4। अब इसको सोल्व कर दीजिएगा, आ जाएगा आपका आंसर। क्या होगा ये ए बटा माइनस माइनस प्लस 6 पंचे 30 और -4 गुना 0 0 खत्म, एक मान लेते हैं उसको, बराबर बी बटा ये 2 गुना 0 0 खत्म, माइनस फॉर्मूला वाला और -6 गुना 1 -6 बराबर 1 बटा ये -4 माइनस फॉर्मूला वाला और 2 गुना -5 -10। ठीक है ना, चलिए इसको यहां सोल्व कर रहा हूं। क्या है ए बाई कितना 30 बराबर बी बाई कितना तो माइनस माइनस प्लस प्लस 6 बराबर 1 बाई कितना तो ये माइनस माइनस प्लस 10 में से 4 जाएगा प्लस 6। तो अब अगर इन दोनों को लेके चला जाए तो ए बराबर कितना तो 30 बटा 6 यानी कि 5, और इन दोनों को लेके चला जाए तो बी बराबर क्या बी बराबर 6 उधर जाएगा तो 6 बटा 6 यानी क्या 1, यानी कि ए और बी का यह मान है 5 और 1, जिससे
ये जो दो को समीकरण दिया हुआ था उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसको बार बार आप लोग सोल्व कीजिएगा, बार बार प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है ना। चलिए इसको कॉपी कीजिए। चलिए अब हम लोग इसी चैप्टर के अगले क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ रहे हैं। दो उसी टाइप का है, आप लोग सोल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि दो समीकरण दे दिया गया हुआ है और कह रहा है इसको प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुण विधि के द्वारा हल करें। प्रतिस्थापन विधि तो आप लोग हल कर लीजिएगा क्योंकि पहले हम लोग इस पे चर्चा कर चुके हैं। एक बार थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर वज्र गुण विधि से हल कर ले रहे हैं और ये इस चैप्टर का मैं लास्ट क्वेश्चन ये बता रहा हूँ। बाकी जो भी चाहे लैंग्वेज वाला क्वेश्चन हो चाहे जो भी हो, आप लोग पहले दो चर में युगपद समीकरण बना करके उसको लेके आएंगे और उसके बाद उसको चाहे जिस विधि से भी, चाहे विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्रगुण विधि, चाहे किसी भी विधि से उसको हल कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए पहले इसको हम लोग सोल्व करते हैं। ये देखिए जो दिया हुआ है कि 8x प्लस 5y बराबर में जो वहां दिया हुआ है 9, इसको इधर खींच लिए तो -9, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। फिर यहाँ पर क्या कि 3x प्लस 2y बराबर में 4 दिया हुआ है, इसको इधर खींच लीजिए तो -4 बराबर 0, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब इसको वज्रगुण विधि के द्वारा हल करना है तो क्या करेंगे, x बटा डिटर्मिनांट, y बटा डिटर्मिनांट, 1 बटा डिटर्मिनांट। फिर अब क्या, x वाला टर्म को ढक लीजिए, क्या बच रहा है 5 2 और -9 4, जैसे दिख रहा है उसे लिख दीजिए, प्लस 5 प्लस 2 -9 -4, ठीक है ना। y वाला ढकिए, बाद से शुरू कीजिए, -9 -4 8 और 3। फिर नियत तक ढकिए, क्या 8 3 5 2, 8 3 5 2। चलिए सोल्व कर रहे हैं आगे। 8 बाई क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे है, ठीक ना। तो 5 इंटू -4 -20, डिटर्मिनेंट को तोड़ने के लिए माइनस ये फॉर्मूला वाला, फिर क्या बचा 2 इंटू -9 यानी कि -18 बराबर y बटा ऐसे -9 गुना 3 क्या हो जाएगा -27, डिटर्मिनेंट को तोड़ने के लिए फॉर्मूला में माइनस, फिर क्या -4 इंटू 8 -32, ठीक है बराबर 1 ऐसे 8 दूना 16, फॉर्मूला डिटर्मिनेंट को तोड़ने के लिए 3 5 15। क्या बचा यहाँ पर x, ये माइनस माइनस प्लस 18 और -20, तो -20 प्लस 18 यानी क्या -2। फिर क्या y माइनस माइनस प्लस प्लस 32 -27, तो 32 में से 27 जाएगा 5, फिर 1 बटा 16 में से 15 जाएगा 1, इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए और इसको 3 मान लीजिए। क्या लेके चलना है, तो फ्रॉम 1 एंड 2, क्या तो x बाई -2 इज इक्वल टू y बाई 1 और 2 नहीं 1 और 3, ठीक है 1 3 और 2 3 लेके चलेंगे, तो क्या हो जाएगा x बाई -2 इज इक्वल टू 1 बाई 1, सो x बराबर -2 बाई 1 यानी कि -2 को उधर भेज दिए ये। फिर सिमिलरली कि फ्रॉम 2 एंड 3, क्या तो y बाई 5 इज इक्वल टू 1 बाई 1, इसीलिए 1 इज इक्वल टू 5 बाई 1 यानी कि 5। तो क्या देख रहे हो आप लोग कि x का जो वैल्यू है वो -2 और y का जो वैल्यू है वो 5 आ गया आंसर। कौन सी विधि से आया, वज्रगुणन विधि से। बहुत ही आसान है, प्रैक्टिस कीजिएगा कुछ देर, ठीक है ना, समझ में आ जाएगा, बनना चालू हो जाएगा। और सबसे ज्यादा बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, जिसको ज्यादा प्रैक्टिस भी कीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए थैंक यू, मिलते हैं अगले एक्सरसाइज 3.6 में, ठीक है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा।